नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न जो कि आज बौद्ध धर्म से हम लेकर आए हैं। और यहाँ के जो प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, वो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ हम लेकर आए हैं उन सभी प्रश्नों को। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। करीब 25 प्रश्न हैं इस सिनारियो में, तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं और पीडीएफ को अपने संभाल के रख सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और देखिए पीडीएफ पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को सुनना और याद रखना। कमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो जो कि इतिहास के 6ठे दिन का है और ये है बौद्ध धर्म से क्वेश्चन। और अभी तक जिन मेरे भाई बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आज का पहला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था। तो ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या लुम्बिनी। तो दोस्तों आंसर यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 के पेपर में एसएससी में, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो भगवान जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका जो जन्म था ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों 563 ईसा पूर्व। ये नोट कर लीजिएगा, ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2016 के पेपर में एसएससी में और आरआरबी के पेपर में भी पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो हुआ था आपको कुशीनगर में और कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न, विच डायनेस्टी वाज रिलेटेड बुद्धा। बुद्ध जो है वो किस वंश के संबंधित रखते थे। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आंसर मैं करने जा रहा हूँ, इसका सी है शाक्य। शाक्य जो उनका धर्म था, उनके जो वंश थे उनसे रिलेटेड थे, पर वो अपनी धर्म जाति सबको छोड़कर वो आए थे शांति की खोज में। वो भारत आए थे, भारत में भी कहाँ आए थे तो बिहार आए थे, जहाँ पे उन्होंने बोध गया जैसी जगह पे जाके वो अपना ज्ञान की प्राप्ति भी किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उनके बारे में क्या क्या कही गई है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बुद्ध। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों इट्स ए ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान का प्राप्त करने वाला कहते हैं उसको बुद्ध कहते हैं, नॉलेज कहते हैं बुद्ध का मतलब। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन देखो मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, उनकी अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी उन्होंने। तो ऑप्शंस में आपको दूंगा, वैसे इसका क्वेश्चन है आगे मिलेगा आपको, ये सीजीएल 2002 में पूछा गया है। तो राजगीर, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर। तो आंसर दोस्तों इनकी मृत्यु भी जो हुई थी ये हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, उनका जन्म स्थान और उनका मरण स्थान दोनों ही सेम था। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन है वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ डी, बोध गया। जी हाँ, बोध गया के नाम से जाना जाता है अब ये जगह, बोध गया। ठीक है, गया में पड़ता है, गया जिले में आता है। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो गया, और ये कहाँ है तो भारत के बिहार प्रांत में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, बोध गया इज लोकेटेड इन वेयर। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो मैंने आपको आंसर दे दिया है यहाँ पे सी, बिहार, जो कि सभी को पता है। यहाँ पे एक टूरिज्म का भी एक पॉइंट है ये बिहार में, बोध गया। तो आप लोग कभी जाओ बिहार तो जरूर घूमो और घूम कर आओ यहाँ बोध गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम धर्म संदेश है वो सबसे पहले दिया था दोस्तों सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि सारनाथ जो है वाराणसी के पास है सारनाथ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आ सकता है एग्जाम में कि उन्होंने धर्म संदेश कहाँ दिया था सबसे पहले तो सारनाथ में। अगला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, उसको क्या कहते हैं। जो उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। जी हाँ, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में यहां से आपसे पूछूंगा कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा।
वो कौन से वर्ग थे? क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, और ये कौन वर्ग थे? तो दोस्तों ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र। जी हाँ, इन्होंने स्त्री का त्याग किया, अपनी पत्नी को छोड़ा, ठीक है, और एक था शूद्र, ठीक है। तो इन दोनों का त्याग कर ये अपनी ज्ञान की प्राप्ति में निकल चुके थे। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, तो ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद में इन्होंने किया है? तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, पाली भाषा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इसको लोग कहते हैं इस भाषा को इंग्लिश में, ठीक है। पाली भाषा का इन्होंने उपयोग सबसे ज़्यादा अपने बौद्धवाद में किया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो इट मीन्स कि ज्ञान यानी कि नॉलेज जो होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको ऑडिटर के एग्जाम के लिए 2006 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो आंसर है दोस्तों इट्स बी, पाली भाषा में। जी हाँ, पाली का यानी शिफ्ट यहाँ लिख दिया गया है, इसको पाली लिखिएगा, लोग कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। पाली जो लैंग्वेज है उस भाषा में इसकी धर्म बौद्ध ग्रंथों को भी लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ हुआ है? तो भारत में उत्पन्न सबसे बाद में ये ग्रंथ हुआ है, उत्पन्न यानी कि किसको बनाया गया है, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों वामसातपाकिसनी। वामसातपाकिसनी ये नाम है इनका जो ग्रंथ है, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ है एक तरह सा, और ये भारत में इसे लिखा गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, वामसातपाकसिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो मैंने आपको आंसर बताया है अभी थोड़ी देर पहले, सारनाथ में, नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बताओ आप, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो बौद्ध साहित्य का पहचान क्या है? ऑप्शन है त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या अरण्य। तो आंसर है त्रिपिटक, नोट कर लीजिएगा। जो बौद्ध साहित्य का पहचान करता है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के संबंधित साहित्य है और इनकी संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अमिधम पिटक। जी हाँ, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों सी, त्रिपिटक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध जो हैं वो अपने घर को त्यागे, उसका क्या प्रतीक था? तो आंसर है दोस्तों हॉर्स, घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा जो है इज द राइट आंसर। हॉर्स जो है वो बुद्ध के गृह त्याग का एक प्रतीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ से आपसे कि नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन में काल में किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर है अशोक के काल में। जी हाँ, अशोक जो सम्राट अशोक थे उनके काल में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। कहाँ पे? तो नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में बुल शब्द जो है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? तो आंसर है यहाँ पे ए, जन्म से। ठीक है, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, इसका आंसर शाक्य होगा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बुद्ध किस धर्म से, किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य। ठीक है, और 563 ईसा पूर्व में इसकी जो शाक्य हैं वो क्षत्रिय कुल से ये आते हैं, और क्षत्रिय कुल को ये त्याग कर ये शांति की खोज में ये निकले और महात्मा बुद्ध के नाम से
जाने भी गए भारत में। अगला प्रश्न था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है ये अंकित किया जाता है अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ जो है ये एक प्रतीक है इनके बुद्ध का जन्म का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आगे एग्जाम में। और अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संबंध जो भिक्षुणी संघ है की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीसीएस में भी और इनफैक्ट एसएससी में पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों वैशाली में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसका है? तो ये है बुद्धों का। ठीक है, तो बौद्ध का है, जो धर्म के लोग हैं उनको ये उनका धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक इसका नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई है? देखिए क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा कर पूछा जाएगा आपसे कि आप उसके आंसर वहां पे गलत करके आओगे। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन को देखिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, अन्यथा वहां पे जाकर कुछ गलतियां मत कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कुछ पढ़ा और लिखा कुछ और। ठीक है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित? तो आंसर है यहाँ पे सी, राजगृह। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में और एसएससी में भी पूछा गया है आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट म्यूजिक हेल्ड? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई है? तो ऑप्शन है वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर। तो आपके आंसर यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए हमें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी दोस्तों बी, पाटलिपुत्र, यानी कि बिहार की राजधानी थी उस समय पाटलिपुत्र, जो एक्चुअली मगध की राजधानी थी उस समय, अब तो पटना बन चुका है ये पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, अशोक के जरिए। जी हाँ, सम्राट अशोक जो थे वो उस समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों में से एक भी बने हुए थे। ठीक है, क्योंकि उनको शांति पसंद था और ये शांति प्रिय धर्म था एक, और ये महात्मा बुद्ध जो हैं इस धर्म के प्रचारक थे। अगला क्वेश्चन कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आंसर है इट्स सी, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, कुंडलवन, कश्मीर में। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाय होम was the protection given the third Buddhist music? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर, कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र? तो आंसर है दोस्तों वसुमित्र। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था? ठीक है, मैं उसका ऑप्शन दे रहा हूं। दुनिया के दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, या फिर इच्छाओं पर काबू पा लिया है तो जो निर्माण है मिल जाएगा, और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें किस मत पे ये काम करते थे, ये विश्वास रखते थे? दुनिया के दुखों से भरी है, या फिर लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, या फिर यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा? तो आंसर है इच्छा पर काबू पा लो तो निवारण अवश्य मिल जाएगा। ये इस विश्वास पे, इस धर्म पे कार्य ये करते थे। ठीक है, इस पे धर्म पे विश्वास रखते थे इनके धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले। ठीक है, अगला प्रश्न, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके आरआरबी 2016 में। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया है दोस्तों सी,
हर्ष ने। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से जरूर पूछूंगा आपसे कि जो बौद्ध अनुयायी थे उनके लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो आंसर है दोस्तों धर्मपाल ने। नोट कर लीजिएगा, धर्मपाल भी आंसर है यहाँ पे एक क्वेश्चन का, कि बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला, ये नोट कर लीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, ठीक है, इसका स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों डी, शुद्ध। जी हाँ, शुद्र इनका नाम है, शुद्रक नाम है इनका, शुद्ध यहाँ पे उनका नाम लिखा गया है। द लास्ट पर्सन टू कंफेयर द गौतम बुद्ध इन रिलीजन वाज वन ऑफ द फॉलोइंग। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में मिलाए जाने वाले अंतिम व्यक्ति का नाम है शुद्ध। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अन्यथा इसका आंसर है कुशीनगर में ही, जहां उनका जन्म और मृत्यु दोनों हुआ है। ठीक है, तो ये अंतिम वर्षा ऋतु जो उन्होंने स्पेंड किया है अपना कुशीनगर में। ओके, अगला सवाल खत्म हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन जो थे कि मैंने आपको दे दिए हैं। वीडियो के सारे क्वेश्चन आप एक बार देख के सुन के याद रखिएगा, अन्यथा आप इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। जी हाँ, हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करोगे टेलीग्राम को, ठीक है, और वहाँ से सर्च करोगे क्या? तो एजुकेशन की 86। जी हाँ, एजुकेशन की 86 को आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते ही ये जो हमारा चैनल है वहाँ पे ओपन हो जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ताकि हर वीडियो का PDF जो है आपको हम प्रोवाइड कर सकें। चलिए, वहाँ पे सारे वीडियो के PDF डाले गए हैं, वहाँ डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी हम PDF डाल देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। चलिए, अगला जो सिनेरियो होगा हम लेकर आएंगे आपके लिए, जो भी वीडियोज़ मिलते हैं हमें, तो अपडेट रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।